कईयां दे तां दिलां विच रहिना आ, कईयां दे तां समझों भी बाहर नहीं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में सप्लाई बनाने का पूरा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, किस तरीके से मैं सप्लाई बनाता हूँ। तो उसमें बॉडी, ट्रांसफार्मर, सर्किट, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है। पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये सप्लाई जो मैंने डिज़ाइन करी थी उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जनरली ये जो एम्पलीफायर जिनमें ये लगता है वो कार में लगते हैं, और कार में बैटरी पर नहीं चलते हैं वो एम्पलीफायर। ये बहुत बड़ा लोगों का मिथ है कि जो कार में एम्पलीफायर लग रहा है वो बैटरी पर चल रहा है। वो एम्पलीफायर भी आप तभी यूज़ करते हैं जब गाड़ी स्टार्ट होती है। तो कार स्टार्ट होते ही पूरा का पूरा करंट ऑल्टरनेटर पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि 14.7 वोल्टेजेस होते हैं। और कोई भी एम्पलीफायर हो, आपने डीजे के देखे हो या आपके पास और भी कोई एम्पलीफायर हो, आपको शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा। शॉर्टकट से मेरा मतलब है एसएमपीएस। तो ऑल्टरनेटर जो होता है फ्रेंड्स कार के अंदर, ऑल्टरनेटर इंजन से करंट लेता है, और जैसे ही हम सेल्फ मारते हैं तो ऑल्टरनेटर अपना काम स्टार्ट कर देता है। अगर आप उसको कभी खोल कर देखोगे तो उसमें भी कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल होती है उसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है। तो ऑल्टरनेटर भी अलग अलग एम्पियरों में आते हैं। किसी गाड़ी में 75 एम्पियर का होता है, किसी गाड़ी में 120 एम्पियर का होता है। तो जैसे ही हम सेल्फ मारते हैं पूरा का पूरा करंट ऑल्टरनेटर पे जाता है। वो बैटरी को भी चार्ज करता है, गाड़ी की हेडलाइट्स भी चलाएगा, एम्पलीफायर लग रहा है एम्पलीफायर को भी चलाएगा, स्टीरियो लग रहा है स्टीरियो को भी चलाएगा। A to Z सब कुछ ऑल्टरनेटर ही करता है। तो ऑल्टरनेटर को रिप्लेस करके हमने ट्रांसफार्मर यूज़ कर लिया है। उसकी भी वाइंडिंग अलग होती है, इसकी भी वाइंडिंग अलग होती है, दोनों का वर्क लेकिन एक ही है। वो जो इंजन पावर जनरेट कर रहा है उसको एक स्पेसिफिक वोल्टेज 14.7 पर लाता है, और ये जो सप्लाई है, जो ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ हो रहा है, ये भी आप 12, 13, 14, 15 मैंने अलग अलग 7 वोल्टेजेस इसके अंदर दी हुई हैं। रोटेटर से आप एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग वोल्टेजेस। तो कोई भी आप एम्पलीफायर देखना आपको एसएमपीएस नहीं मिलेगा, सब में ट्रांसफार्मर। क्योंकि जब बेस का पंच आता है ना तो एसएमपीएस के अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। होता है एसएमपीएस के अंदर भी एक बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर है, लेकिन जैसे ही बेस के पंचेस वगैरह आएंगे उसकी लाइफ नहीं होती है। आप यूट्यूब पर भी, नेट पे भी, कहीं भी सर्च कर लेना, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई और एसएमपीएस पावर सप्लाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एसएमपीएस वगैरह सीसीटीवी कैमरा, एलईडी लाइट्स, इन सब चीज़ों के लिए सूटेबल है, लेकिन एम्पलीफायर को पावर देने के लिए आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो ख़राब होना ही होना है, कितने भी आप एसएमपीएस यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास डेली कम से कम 8 से 10 लोगों के मैसेज आते हैं जो सप्लाई जिनको लेनी होती है ट्रांसफार्मर की, एसएमपीएस वो ख़राब कर चुके होते हैं ऑलरेडी काफ़ी सारे, 1-2, और अपने पैसे 2-2.5 हज़ार से कम भी कोई एम्पलीफायर के लिए एसएमपीएस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो उससे अच्छा आप ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई ले लीजिए। ट्रांसफार्मर की 100 साल की लाइफ होती है। कॉपर में मैं ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ, एल्यूमिनियम का मेरे पास कोई काम ही नहीं है। और कॉपर ट्रांसफार्मर की लाइफ 100 ईयर्स होती है, आप कहीं भी देख लीजिएगा, प्रॉपर वार्निश वगैरह होकर जो ट्रांसफार्मर बनता है। तो एसएमपीएस से इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है उससे। और इन पावर सप्लाइयों में मैं जो सर्किट बनाता हूँ वो भी मैं खुद ही बनाता हूँ। सर्किट में मैं डायोड्स इस तरीके से अरेंज करता हूँ, कैपेसिटर, डायोड सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का लगा होता है, ASI अप्रूव्ड। और इस तरीके से वो अरेंज होते हैं कि जो कूलिंग फ़ैन है डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। पहली बात तो वो हीट ही नहीं होते, क्योंकि सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है। 3 साल मेरे को हो गए बनाते हुए, 250+ पावर सप्लाईज में बना चुका। हर एम्पलीफायर इनके ऊपर चला हुआ है। कोई भी एम्पलीफायर चल सकता है, जो कि 12 से 16 वोल्ट ऑपरेटिंग होते हैं मोस्टली है, कोई 24 वोल्ट तक भी ऑपरेटिंग होते हैं 12 से। तो सारे एम्पलीफायर बिल्कुल बढ़िया चलते हैं। 12 वोल्ट का आप कुछ भी चला सकते हैं।
इवन आप अपनी बाइक की, कार की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी बैटरी हो वो ये चार्ज कर देता है, पावर सप्लाई ये वाली। और बहुत सारे इसके मल्टीपर्पजेज़ हैं। एलईडी लाइट जला सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा चला सकते हैं। केवल एम्पलीफायर चलाने के लिए नहीं है ये पावर सप्लाई। मैंने अलग अलग वीडियोस डाली हुई भी हैं, बैटरी चार्ज करने की, एलईडी लाइट्स जलाने की, काफ़ी सारी चीज़ें। आप इससे 12 वोल्ट का आप इससे कुछ भी कर सकते हैं A to Z, क्योंकि इतना हैवी ट्रांसफार्मर लगता है इसके अंदर। SMPS तो है नहीं ये चीप। SMPS के अंदर क्या होता है, एक बिल्कुल छोटा सा ट्रांसफार्मर, उसका जो करंट जनरेशन हो रहा है उसको ट्रांजिस्टर्स के थ्रू मल्टीप्लाई करा जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा लोड आता है वो ट्रांजिस्टर फट जाते हैं, जल जाते हैं, आपकी पावर सप्लाई ख़त्म। गारंटी वारंटी आपको पावर सप्लाई की जनरली मिलेगी नहीं। मेरे इसकी पूरी कंप्लीट गारंटी है। कोई भी चीज़ ख़राब हो 3 इयर्स तक की वारंटी दे रहा हूँ मैं। ट्रांसफार्मर की 3 साल की वारंटी है। बाकी कूलिंग फ़ैन वगैरह छोटी मोटी आइटम है 50-60-100 रुपये वाली, वो तो देखो मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वो भी मैं बेस्ट कंपनी की यूज़ कर रहा हूँ। 2.5 साल मेरे को सप्लाइयाँ बनाते हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं, और 250 से ऊपर ही मैं पीसेस सेल कर चुका हूँ। आज तक 0 कंप्लेंट आई है। आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सेक्शन में मैं सारे कस्टमर्स का कोरियर या जो लेने आते हैं सब मैं डाल के रखता हूँ। आप उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल 0 प्रॉब्लम है इस सप्लाई में, क्योंकि बहुत सिंपल मैंने डिज़ाइन इसका बनाया हुआ है। सब कुछ बहुत हैवी है। जहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर 50 एम्पियर का है, मैं रेक्टिफायर 60 एम्पियर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ख़राब कैसे हो जाएगा वो। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। एक डिफरेंस और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस पावर सप्लाई के अंदर कॉपर का ट्रांसफार्मर और आयरन की EI कोर यूज़ होती है, जो कि हर साल जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। कॉपर मैंने जब ये पावर सप्लाई बनानी करी थी 560 रुपये किलो था, 560 रुपीज़ पर kg। आज की रेट में कॉपर की वैल्यू 920 रुपीज़ पर kg है। और कॉपर जो होता है वो नया अगर 920 रुपीज़ kg आप परचेज़ कर रहे हैं, तो पुराना कॉपर ज़्यादा से ज़्यादा 60-70-80 रुपये कम ही सेल होता है। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो जो 560 रुपये kg नया कॉपर था, आज की डेट में पुराने कॉपर की वैल्यू 780-800 रुपये पर kg है। तो आप अगर 8-10 साल बाद इसको सेल करेंगे स्क्रैप में, तो स्क्रैप में भी कॉपर और आयरन इसका, क्योंकि इनकी कॉस्ट अलग होती है, जो उसमें IE कोर लगी होती है। कोर कभी भी लोहे के रेट में नहीं कबाड़े में जाती, कोर का पैसा अलग होता है। तो 60 रुपये किलो तो अभी इस टाइम पुरानी कोर जा रही है, नई कोर 120 रुपये किलो है, जब मैं आज करंट की रेट की बात करूं अगर। और कॉपर जो है वो पुराना कॉपर इस टाइम 800 रुपये किलो पुराना सेल हो रहा है, और नया कॉपर 920 रुपये किलो है। डेली ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो लेकिन हर साल मेटल महंगा होता जा रहा है, स्क्रैप वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको वन टाइम लेनी है। एम्पलीफायर आप कितने ही चेंज करते हो, आपके एम्पलीफायर्स चेंज हो जाएंगे 4-5 साल में, लेकिन पावर सप्लाई वन टाइम आपको लेनी है, क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ट्रांसफार्मर सबसे मेन कंपोनेंट है, उसके बाद इसका सर्किट है, उसके बाद इसमें कूलिंग फैन है, रोटेटर है, ब्लूटूथ डिवाइस है, और जो वायरिंग है वो भी सब ISI अप्रूव्ड यूज़ करता हूँ मैं, हैवेल्स की या पॉलीकैप वगैरह, जो बेस्ट क्वालिटी के वायर्स होते हैं सब वायरिंग वगैरह भी सब कुछ इसमें बिल्कुल A1 है। बॉक्स मैं प्लाई का बनाता हूँ खुद, आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया हुआ है मैंने। और DC वोल्टेज मीटर, ये भी अच्छी कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और कोई भी आप एम्पलीफायर इससे चलाओ बिल्कुल बढ़िया एकदम रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत सारी वीडियोस, कम से कम 150 वीडियो चैनल पे पड़ी हैं आप लोगों ने, शायद अगर आप ये देख रहे हो तो वो भी शायद आपने देखी होंगी, नहीं देखी हो तो देखिएगा एक बार उसको भी जाकर। और ये पावर सप्लाई बनाने का भी सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो कार एम्पलीफायर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस एकदम अलग होती है, बहुत हाई क्वालिटी का हमें ऑडियो मिल जाता है। और जो बेस आता है सबवूफर से घर के अंदर, वो एक 400 RMS का सबवूफर या 300 RMS का डबल मैग्नेट 135 mm वाला पूरा घर हिला के रख देता है, नॉर्मल अगर आपको घर में सिस्टम बनाना हो। और एक 4 चैनल एम्पलीफायर के ऊपर बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है। एक 4 चैनल एम्पलीफायर में 4 चैनल होते हैं, जिसके 2 चैनलों को ब्रिज करके हम सबवूफर, और बचे हुए 2 चैनलों पे हम 2 ohms पे 4 कोएक्सियल या कंपोनेंट्स आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक 500 वाट का सिस्टम बैठता है।
तो सबसे छोटी सप्लाई मैंने अभी नई ही डिज़ाइन करी है 45 एम्पियर में, जो कि केवल एक 4 चैनल एम्पलीफायर चलाने के लिए है, यानी कि 550 वाट में वो सप्लाई है। 550 से 600 वाट के बीच की सप्लाई है। तो एक 4 चैनल के लिए वो बेस्ट सप्लाई है। और एक 4 चैनल एम्पलीफायर, एक सबवूफर, 4 पीस या 2 पीस कोएक्सियल या कंपोनेंट आप ले सकते हैं साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने, एक है पावर सप्लाई। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक 500 वाट का म्यूज़िक सिस्टम आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो कि मैं बहुत सारे बना भी चुका हूँ, चैनल पर पड़े भी हैं, कुछ मैं भी आगे डालूँगा भी। तो आप किसी भी 25,000 रुपये तक के भी म्यूज़िक सिस्टम से उसको कंपेयर कर लीजिएगा। जो आपका 15,000 में तैयार होगा वो 25,000 के सिस्टम को भी बीट कर देगा, साउंड क्वालिटी में भी और साउंड की लाउडनेस, लो बेस जो फील होता है। अगर आप ट्रू म्यूज़िक लवर हैं तो ही आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। और ये चैनल, हमारे जो चैनल हैं, इनको देखते भी वही लोग हैं जो ट्रू म्यूज़िक लवर्स होते हैं, जिनको बहुत शौक़ होता है अच्छी आवाज़ में गाने सुनने का, वही लोग हमारा चैनल देखना पसंद करते हैं। और जो लोग ये बात बोलते थे कि ये एम्पलीफायर कार के लिए होते हैं, घर के लिए नहीं होते, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, तो आप उनकी 2-2.5 साल पहले की वीडियो, जब तक मैं नहीं आया था, मैंने चैनल नहीं बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। तो वो लोग साफ बोलते थे कि ये घर पे चलाने के लिए नहीं होते, कार के लिए ही होते हैं। आज वो खुद सबसे ज़्यादा वीडियोस वगैरह जो डाल रहे हैं वो इसी टॉपिक पे डाल रहे हैं, जिम में सेटअप लगाना, घर में चलाना, इन वाले एम्पलीफायर्स को लेके। और सप्लाई की जगह वो चीप SMPS का इस्तेमाल कर रहे हैं या इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वर्टर बैटरी का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 150 एम्पियर की बैटरी है, उसके ऊपर 500 VA का इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर ऑन भी है तब भी वो चला रहा है। तो अगर आपने एक मोनो एम्पलीफायर या बड़ा सिस्टम लगा रखा है तो 1-1.5 घंटे में बैटरी खा जाएगा वो। और जो इन्वर्टर उसके ऊपर लगा हुआ है 500 वाट का, सिस्टम आपका 1500 वाट का है, तो 1 घंटे में आपकी बैटरी खाली हो गई, लेकिन इन्वर्टर उसको चार्ज नहीं कर पाने का उतनी जल्दी, तो वो भी वेस्ट ऑफ मनी है। इतना बड़ा इन्वर्टर और बैटरी इतनी कॉस्टली आती है, इन्वर्टर भी कॉस्टली आता है। 15,000 से कम में तो इन्वर्टर बैटरी का सेट शायद आज की डेट में मिलता नहीं है। एक ही अगर आप म्यूज़िक सिस्टम में इन्वर्टर बैटरी लगा रखा है आपने, आपको छत पे लगाना है म्यूज़िक सिस्टम, या कहीं पार्टी में लेके जाना है या शिफ्ट करना है या अपने रूम में रखना है, तो आप इन्वर्टर बैटरी भी रखोगे क्या उसके साथ में, क्योंकि बैटरी से एम्पलीफायर को डायरेक्ट करंट देना पड़ता है, वो भी मैक्सिमम 1 या 2-3 मीटर्स की वायरिंग के अंदर। तो इन्वर्टर बैटरी आप हर जगह लेके जाओगे क्या, जहाँ भी आपको जाना है म्यूज़िक सिस्टम लेके। तो बहुत सारे लोग फ्रेंड्स बड़ी होशियारी के साथ हमें डिफेम करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये सप्लाई मत लीजिएगा, ये एम्पलीफायर ख़राब कर देगी, और आपको अपना कोई चीप प्रोडक्ट SMPS वगैरह वो आपको भेड़ रहे हैं ज़बरदस्ती कि लो इससे चलाओ, और वो 4-5 महीने 3 महीने में आपका बेकार हो जाएगा। उसके बाद फिर आप दोबारा पैसे खर्च करोगे किसी और सप्लाई ऑप्शन के लिए, या फिर वो आपको इन्वर्टर बैटरी सजेस्ट कर देंगे कि इन्वर्टर बैटरी लगा लो। तो उन लोगों से बच के रहिएगा। और वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है सब कुछ, पूरा साइंस इसके पीछे का, किस थ्योरी पर ये बेस्ड है, कि जो हमारे घर में नॉर्मल 230 से 250 वोल्टेजेस आते हैं, उन वोल्टेजेस से हम ट्रांसफार्मर को करंट देते हैं, और AC होते हैं वो वोल्टेजेस, ट्रांसफार्मर भी आउटपुट में AC वोल्टेजेस निकालता है। फिर हम उसके आगे एक हैवी रेक्टिफायर लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर एम्पियर। तो अगर 50 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो हम 60 एम्पियर का रेक्टिफायर लगा देंगे आगे। इस तरीके से मतलब पूरा उसका सर्किट बनाकर आगे लगा देते हैं, तो वो उस AC वोल्टेज को जो ट्रांसफार्मर ने 230-240 से 12 में कन्वर्ट कर दिया है, 12, 14, 16, 15 रोटेटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं हम उसे भी, उस वोल्टेजेस को DC में कन्वर्ट कर देता है सर्किट। और कैपेसिटर भी रहते हैं उसमें। बाकी आपकी एम्पलीफायर की सप्लाई में भी कैपेसिटर रहते हैं, वो भी होल्ड रखते हैं काफ़ी करंट, और सप्लाई में भी होल्ड रह जाता है। और मेजर तो ट्रांसफार्मर में ही करंट होल्ड रहता है। तो पूरा साइंस है इसका। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल को देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर मैं सब कुछ अपना हैंडमेड ही सेल करना पसंद करता हूँ। मेरा एम ये नहीं रहता कि कहीं से भी कुछ भी माल उठा के या किसी का भी माल उठा के और उसमें बीच में अपना कमीशन रख के आप लोगों को पेलना, ये मेरा नहीं रहता। जो भी आप लोगों को मेरे चैनल पे दिखेगा वो हाई क्वालिटी, उसमें कंपोनेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की लगी होंगी, और रेट भी मैं बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ।
अब क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही रेट होगा, बाकी मैं एक जो बिज़नेस में परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करता हूँ। अब ये सप्लाई 45 एम्पियर की आप सप्लाई ले लीजिए, जो सबसे छोटी सप्लाई है मेरी, उसमें 1 kg कॉपर है और जो उसमें कोर है वो भी लगभग 3 kg कोर है। फिर बॉक्स भी है उसका, बॉक्स के साथ साथ उसमें रोटेटर, कूलिंग फ़ैन, डीसी वोल्टेज मीटर, ब्लूटूथ भी बढ़िया एसी वाला जो स्टूडियो टाइप क्वालिटी निकाल के देगा। बिल्कुल नॉर्मल ब्लूटूथ नहीं यूज़ करता मैं, तो सबसे अच्छी क्वालिटी में ब्लूटूथ आता है वही यूज़ करता हूँ।